नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे, जिसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें 75 जीके जीएस है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। प्रथम सवाल, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये सही है भिलाई। भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। ये सही है। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो मुगल परंपरा से प्रभावित कौन है? ये है कथक। थर्ड प्रश्न, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं से संबंधित है। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संस्थापक में सदस्य नहीं है जर्मनी। पांचवा प्रश्न, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवित पूजा मुख्य रूप से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। ये कहाँ की जाती है? महाराष्ट्र। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन धर्म की शुरुआत की थी? ये अकबर के द्वारा किया गया था। सातवां प्रश्न, डायस को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ये कब फहराया गया था? ये 15 अगस्त 1974 ईस्वी को फहराया गया था। आठवां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 9 नंबर, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो मगध पर शासन नंद वंश ने की थी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? तो मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिट है। कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिट। 12 नंबर, डायस गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थे मृदुला सिन्हा थी। कौन थी? मृदुला सिन्हा। 13 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। 14 नंबर, वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग डायस के खेल में किया जाता है। तो यह किया जाता है फुटबॉल के खेल में। शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो शांताराम द्वारा रचित उपन्यास ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाह निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमों के बचाव पक्ष में वकीलों में से एक थे? तो वकीलों में से एक थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सहगल ढीलो शाह नवाज मुकदमे के बचाव के पक्ष में एक वकील थे। 17 नंबर, किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? तो ये लोकार्पण किया गया है, कहाँ किया गया बताइएगा? 108 फीट मध्य प्रदेश में। 18 नंबर, 1991-92 में पहला डायस विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। तो विश्वनाथ आनंद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 19 नंबर, निम्न में से किसे
तरल अस्थियों तथा मांग एवं अवधि देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषित करते हैं, सर्वाधिक चल निधि अनुपात को परिभाषित करते हैं। 20 नंबर, कांग्रेस पार्टी के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये 1939 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। 21 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। 22 नंबर, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो भारत ने किसे सौंपी है? यह ब्राजील को सौंपी है। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। तो ये क्या थी? 9वां थी। 24 नंबर, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटकर कितना कर दिया गया था? तो ये कर दिया 6.3% कर दिया था। 26 नंबर, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो उस हत्या की गई थी महात्मा गांधी की। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 27 नंबर, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एसोप सेंटर का उद्घाटन किस राज्य संघ शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। सबरीमाला श्री अप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला ये मंदिर केरल में स्थित है। 29, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत ही मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। इस समुद्र का मृत सागर है। क्या नाम है? मृत सागर। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप है। 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र एवं राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? तो ये कौन सा है जो सही नहीं है? ये कल्पक्कम सही नहीं है। कल्पक्कम कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में, चेन्नई में स्थित है। 32 नंबर, भारत की संसद डैश सदनों को विभाजित करती है? तो ये भारत की संसद 2 सदनों को विभाजित करती है। MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है? तो आर का पूर्ण रूप है रिक्रूग्रेशन। क्या है? आर का पूर्ण रूप क्या है? रिग्रोशन है। मेस्थानिज एक राजदूत था जिसे डायस शासक के द्वारा डायस के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। एक यूनानी था। 35 नंबर, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डायस महीनों में कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति 6 कहा जाएगा। 36 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है?
तो कौन है? जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये अनुच्छेद 31 है। क्या है? अनुच्छेद 31। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? तो ये 91.4 मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. पोस्टर द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अ पैसेज टू इंडिया। 39 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? यह हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसे 300 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से पश्चिमी बंगाल का पारंपरिक नकापोश नृत्य कौन सा है? तो ये है गंभीरा है, पश्चिमी बंगाल का नकापोश नृत्य। 41 नंबर, लाई हारा ओबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लाई हारा महोत्सव ये मैतेई के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मैतेई के द्वारा मनाया जाता है। 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? तो बेरोजगारी का कारण नहीं है आवासीय सुविधा का अभाव। निम्नलिखित में से 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? तो अकबर के नवरत्नों में से कौन एक नहीं थे? ये राणा अमर सिंह नहीं थे। 45 नंबर, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी का दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण कराया था? तो वो कराया था बीबी का मकबरा। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत स्थित है तिब्बत में। 47 नंबर, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने की फैसला किया। ये भी सही है। आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, ये भी सही है। तो यह 1 और 2 दोनों सही है। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है? तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र है जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है। 49 नंबर, HVJ पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्नाटक से होकर नहीं गुजरती है। 50 नंबर, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाली नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? तो ये सर्बिया की खिलाड़ी है। 51 नंबर, निम्नलिखित में से वो कौन सा विश्व पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उनका स्वाद कड़वा और खट्टा कर देता है? तो ये है बेसिलस एरिलस है। कौन सा है जीवाणु? बेसिलस एरियस। 52 नंबर, शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ईस्ट कुछ प्रकार के जीवाणु या किसी अन्य सूक्ष्म द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है? तो ये है अल्कोहलिक किण्वन है। 53, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को 17वीं शताब्दी के अंत में की गई किस खोज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाणु और प्रोटोजोआ का अवलोकन। 54 नंबर, उस शब्द का पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कौन सा नहीं है? ये है समूह है जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ नहीं है। 53 नंबर, निम्न में से किस कृमि के कारण पीली पाँव होता है? तो पीली पाँव फाइलेरिया कृमि के कारण होता है।
56 डाइस को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। 57 नंबर गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुहावन बनाता है? तो यह संपीडितता बनाता है। 58 तीन प्रतिरोधक 5 ओम 6 और 4 एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका कुल प्रतिरोध 15 ओम होगा, अर्थात 6 5 11 4 15 ओम। तीनों को जोड़ देंगे। 59 नंबर निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो यह हो जाती है वायु प्रतिरोध के कारण मिसाइल विफल हो जाती है। मनुष्य स्तनपायी में उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप संबंधित है। तो सांप किससे संबंधित है? सरीसृप, ये रेंगते हैं। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? यह संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। डाइस पादप हार्मोन नहीं है। कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? एडिलिन है जो पादप हार्मोन नहीं है, बॉल होगा। 64 नंबर डाइस विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाते हैं। तो पुनर्उत्पन्न स्पाइरोगैरा किए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं? तो 32 तत्व आवर्त 6 में। 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो खुले रखने पर सोडियम और पोटेशियम है जो जल जाती है खुले रखने पर। 67 नंबर निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो सैनिकों से तुलना WBC अर्थात श्वेत रत्न कोशिकाएं से की जाती है। 68 नंबर कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निश्चित की जाती है। किस प्रकार की भौतिक राशियों को डाइस कहा जाता है? तो ये सदिश कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो संवहनी बल का गठन जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जल और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है। 70 नंबर एक बैटरी किसी बॉल को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बैटरी है जो बॉल में ऊष्मा का ऊर्जा का उत्पादन करती है, रोशनी की ऊर्जा की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है? वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये गलत है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। एक निश्चित समय एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डाइस के अनुपातिक होता है। तो यह है घनत्व। निम्न में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक क्लोरीन। पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा जहां पृथ्वी की त्रिज्या h है? तो ये होगा h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। 75 नंबर नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डाइस के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो ये है आधे भरे p ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।